ठीक है, कितने बच्चे आ गए? अभी बहुत कम बच्चे हैं ना, 21 ही ज्वाइन किए हैं। विवेक, छाया, ममता आ गए क्या? मनवेंद्र भी आ गया, नितिका आएगी, सृष्टि नायक, आप वही हो ना बच्चे जो 6R वाले बैच में आई थी उस दिन? अभी परसों मैंने क्लास ली थी। हाँ, एक और चीज, जो तुम्हारा 6R वाला बैच है वो भी मैं ही ले रही हूँ तो किसी को उसमें भी पढ़ना हो तो आ जाना, उसमें मैंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करवाया है, आना हो तो आ सकते हो। ठीक है, बट वो थोड़ा जल्दी चलेगा वो वाला बैच, क्योंकि हफ्ते में बस 2 ही बार बच्चे मिलेंगे मुझे, तो मुझे वो थोड़ा सा जल्दी करवाना पड़ेगा। अगर तुम्हें मैंने 10 लेक्चर में करवाया है तो उनको 5-6 लेक्चर में करवाऊंगी, तो ऐसा। लेकिन पढ़ा मैं ही रही हूँ उसमें 6R वाले में, अभी मिला मुझे वो वाला बैच। चलो ठीक है, अब अपनी नोटबुक निकाल लो बेटा एक बार, क्योंकि पहले आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। अब ये बीच बीच में बच्चे आएंगे, मुझे बार बार एडमिट करना पड़ेगा। डेट क्या आज? 17? यस मैम। और सोच समझ के मुझे आंसर देना, और ध्यान रखना आंसर तो मैं पूछूंगी, साथ में कैसे अप्रोच किया उस क्वेश्चन को वो भी पूछूंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। जितनी जल्दी तुम लोग करोगे उतनी जल्दी मैं क्लास खत्म कर दूंगी। टोटल 20 क्वेश्चंस है, और ट्राई किया है कि इन 20 क्वेश्चंस में पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सम अप कर दूं। ठीक है, तो फर्स्ट में मैम क्या इंक्रीज लिखा है मैम? कहाँ पे बेटा? मैम ठीक है, वो डिक्रीज में बोला इंक्रीज है। ठीक है, मुझे बता देना, अगर जूम कर लेना। ठीक है, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, आपको यहाँ पे ना नंबर लिखना है, क्योंकि ये जेई 2023 का, मैं आपको बता देती हूँ। जो मैं ये सारे क्वेश्चंस लाई हूँ जो अभी जनवरी और अप्रैल में अटेम्प्ट हुआ था जेई का, उसके सारे क्वेश्चन है 2023 के, क्योंकि नीट के मैं करवा चुकी हूँ, तो मुझे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लाने थे इस बार, इस वजह से मैंने वो वाले लिए। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। ठीक है, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, तो आपको ना नंबर न्यूमेरिकल आंसर टाइप था ये क्वेश्चन, तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आपको मार्क करना है। तो आप लोग ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो, और हैंड रेस कर लेना जिसको भी आता है। ठीक है, मैंने उसको जुनैद को एडमिट किया था। जागृति आ गई, जागृति, नितिका एंड मुस्कान तो पता नहीं आ ही नहीं रही है क्लास। तुम्हें सिलेबस ऐसा लग रहा है क्या केमिस्ट्री का जल्दी चल रहा है? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है स्लो चल रहा है। मैम ठीक चल रहा है। बाकी भी अपना फीडबैक दे देना मेरे को। कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है जल्दी लग रहा है? वो अलग बात है कि आपका बैकलॉग रह गया है, वैसे अगर मैं रेगुलर उस पे बात करूं बेसिस पे। प्रियांशु, तुझे लग रहा है बेटा जल्दी हो रहा है? अच्छा, क्वेश्चन हो गया, आंसर बताना है। चलो ठीक है। हाँ, बाकी भी एक बार करो। जुनैद, अच्छा थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, अच्छा थोड़ा सा जल्दी लग रहा है बेटा। मैंने पता है पिछले साल जो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, मैंने 6 लेक्चर में खत्म करवा दिया था। तुम्हारा ये वाला बैच है अवंती में, जिसमें मैंने 11 लेक्चर में खत्म करवाया। वो मुझे तो लग रहा है स्लो चल रहा है। हाँ जी बेटा, ठीक चल रहा है मैम। हाँ ठीक चल रहा है। ऑर्गेनिक में मैं थोड़ी स्लो हो जाऊंगी, है ना। चलो कोई नहीं, छोड़ो उसको, इस पे ध्यान दो। तो कितने बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है? 4 बच्चों ने। प्रियांशु तू बता बेटा। मैम ए सी और डी करेक्ट है। ठीक है, ए सी डी करेक्ट है। लुकना, तुम्हारे अकॉर्डिंग? लुबना, बोलते नहीं हो जब तुम हैंड रेस करते हो। डी करेक्ट। चलो देख लेना मैं जो बता रही हूँ। ठीक है, इधर देखो, प्रियांशु ने बोला एसीटी, देखते हैं एक बार। फर्स्ट आपको बोला है कनेक्टिविटी इज योर कापा, पता है ना सबको? वो Yes. कनेक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या? डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन ज्यादा है, और डाइल्यूशन ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं।
और अगर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो कापा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि कापा क्या था, कापा हम पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं, हम पूरे सॉल्यूशन में उस छोटे से वॉल्यूम में आयंस की वजह से कंडक्टेंस क्या होगी उसको हम कापा बोलते हैं, राइट। तो ये पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। आ गया, उसके बाद बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज, ये गलत है, डिक्रीज होंगे तभी तो कापा डिक्रीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज डाइल्यूशन बढ़ता है और डाइल्यूशन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इसके बाद देखो वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रॉन्ग में तो ऐसा आता है ग्राफ और वीक में ऐसा आता है, तो ये भी ठीक है, ए भी ठीक था। For weak electrolyte, the change in molar conductivity with dilution is due to decrease in degree of dissociation. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गलत है, इंक्रीज इन डिग्री, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। अगर मान लो अगर आप एसिटिक एसिड ले रहे हो, पहले उसके मान लो 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन आपके 10% डिसोसिएट हुए, बाकी 90% आपका अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है। बट अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो और ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो 10% से ज्यादा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ई वाली स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, गलत है। तो यानी कि 3 इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा 3। समझ रहे, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज 3। तो जो प्रियांशु ने बोला था वो एकदम ठीक बोला था। तो अब तुम खुद देख लो, ये 4 वाले ऑप्शन में तुम्हारे 4 कंसेप्ट हो चुके हैं क्लियर, समझ गए। Yes, तो ये जेई 2023 में आया था क्वेश्चन, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था जनवरी में। चलो आ गया, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये केएसपी से रिलेटेड है थोड़ा क्वेश्चन, तुम्हारे जो तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था 11th क्लास में, थोड़ा सा उसका यूज होगा, बाकी इजी है बिल्कुल। ध्यान से पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतना दिया हुआ है कॉपर 2+2 कॉपर के लिए, राइट। आपको केएसपी दिया हुआ है कॉपर हाइड्रोक्साइड का इतना, कैलकुलेटर यूज कर लेना इसमें, और आपको ये वैल्यू भी दे रखी है। वो कह रहे हैं कि द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इज इक्वल टू 14 फॉर द अबाव कपल इज इतना दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इजी है, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने नहीं करे हुए, ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, तो आप कर लोगे। आपको मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, आप करो, गलत पलट सही जैसे भी करना है करो। मैम केएसपी हमारा सोल्युबिलिटी कांस्टेंट है? नहीं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बेटा। केएसपी पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम में, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो मैं करवा दूंगी, मैं करवा दूंगी। मैम तो केएसपी तो मैम 2s के पावर 3 लिखेंगे या 4s के पावर। देखो इसको डिसोसिएट करना है एक बार, क्या होगा इसको डिसोसिएट करोगे तो Cu+2+2 हाँ ये देखना एक बार, इसको आप डिसोसिएट करोगे तो Cu2++2OH नेगेटिव, यही होगा। yes, yes, तो ये S होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा 2S होगा, सॉरी, ठीक है। तो KSP क्या होगा बताओ, 2S का स्क्वायर। पहली बात है, एक पहली बात है, इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो, यहाँ पे सोल्युबिलिटी निकालने का कोई वो है ही नहीं, यहाँ पे रोल है ही नहीं, सिर्फ आप केएसपी को यूज करो, ठीक है। क्योंकि हम इससे क्या निकालना चाहते हैं, OH की कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं। देख समझ पा रहे हो, पहले तो इसको लिखो जो दिया हुआ है, pH से इसका H+ निकल जाएगा, ये है, यहाँ पे लिखना एक बार, E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 1/2 log 1/Cu2+, ऐसे ही लिखोगे, yes, yes, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद आपको E0 सेल दिया हुआ है क्या इसका, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.34। मैम पीएच हमें इसलिए रखा क्योंकि ये बता रहा है कि हमें स्ट्रॉन्ग बेस है।
हाँ, pH 14 का मतलब क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे आप क्या कर सकते हो बच्चे? OH नेगेटिव, हाँ, इससे आप क्या कर सकते हो? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, क्योंकि मुझे बेटा यहाँ पे Cu2+ चाहिए, समझ रहे हो? तो बेसिकली आपका, एक सेकेंड इधर देखो, आपका KSP यही होगा ना, Cu2+ की कंसंट्रेशन, और ये ऐसे ही होगा। यस मैम, यस मैम, ऐसे होगा। बोलो। यस मैम। यही तो हो गया। ठीक है, अब pH इधर देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? Cu2+ की कंसंट्रेशन चाहिए, बट मेरे पास वो नहीं है। कहाँ से निकाल के आऊंगी? यहाँ से। इधर देखो क्या होगा, Cu2+ KSP/OH नेगेटिव। अब KSP तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है 10⁻⁻20। OH नेगेटिव कैसे निकालोगे? तुम्हें पता है pH + POH = 14। मैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम लेके आ रही हूँ, ठीक है? तो POH क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि pH आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ध्यान से देखो एक बार। और POH याद आ रहा है? ये ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे भाई, Yes, माइनस log 1। ठीक है। अब OH नेगेटिव क्या हो जाएगा? 10 की पावर 0 में चला जाएगा, तो 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। कंफर्म करो क्या यही आएगी क्या कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की? जैसे आपका बेटा पीएच क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है, वैसे ही पीओएच भी क्या होगा? माइनस लोगरिथम ऑफ ओएच नेगेटिव। तो 10 की पावर में जाएगा 0, तो क्या होगा? 1 नहीं होगा। 10 की पावर 0, कुछ भी हो, किसी की भी पावर 0 हो तो क्या करोगे आप? 1 नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं, यानी कि कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन क्या आ गई? 10⁻⁻20। तो यहाँ पे पुट कर दूं, देखना। ठीक है, यस मैम। इसको ऊपर लेके जाओ। 0.34 माइनस 0.03 इंटू क्या होगा? 20 आगे आएगा, log 10 1 हो जाएगा। बोलो। मैम मेरा 0.02 आ रहा है मैम। बाकी एक बार बताओ कितना आ रहा है सबका? इसको ऊपर ले जाओ इस तरह से। इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा? 0.03। मैम हुआ आ रहा है 20। हम 0.252 आ रहा है। 0.252। मैम 0.25 आएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ओके। किस में आ रहा होगा? माइनस में आ रहा है। यस मैम। यस मैम, आगे से आ रहा है। मैम बस तो यहाँ पे कर दो, तो 25 इंटू 10⁻⁻², तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हालांकि नीट में इतना बड़ा नहीं पूछते, लेंदी नहीं पूछते, बट ये जो कंसेप्ट था वो अच्छा था कि किस तरह से कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन हमने कहाँ से निकाली? यहाँ से निकाली। समझ गए? तो अगर मान लो नीट में हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो, बट ऐसा आ सकता है कि जहाँ पे आपको केएसपी की वैल्यू से, हाँ हाँ 25 26 चलेगा, केएसपी की वैल्यू की हेल्प से तुम देखो कॉपर 2 आयन की कंसंट्रेशन जो है वो निकाल के आ रहे हो। आगे चलूं? मैम मेरा पहले 0.22 आया था। बेटा इसका एग्जैक्ट बताऊं तो मैं आंसर 25 है। ओके मैम। देखना कि कहाँ मिस्टेक की है। 25 है। बट नीट में तो तुम्हें पता है ऑप्शंस होते हैं, हालांकि जेई में भी रेंज होती है। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर 25 है तो वही ठीक होगा, ऐसा रेंज होती है 24 से 26। तो इसके बीच में अगर आपका आंसर होता है तो वो ठीक होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। यहाँ पे भी देखो बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, इसमें भी आपको सेम बताना है। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1 बाय 1 सारे बच्चे शुरू हो जाओ एंड मुझे बता देना कि इसका आंसर क्या हो।
हाँ मनीषा। मैम ए, बी और सी। वाई? मैम ई सेल है तो वो मैम एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और ई नॉट सेल है उसको रिडक्शन, हम रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करते हैं। एक सेकंड। ई सेल इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव है। इंटेंसिव है ना मैम? से होती है मैम। ई सेल इंटेंसिव है, डेल्टा जी एक्सटेंसिव होता है, डिपेंड नहीं करती। यस मैम। इसलिए सेल वो स्टोइकियोमेट्री पे नहीं करते डिपेंड। डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये चीजें तो पता होनी चाहिए तुम्हें। चलो ये यानी कि स्टेटमेंट एकदम ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो। मैम ई नॉट सेल है तो उसमें हम रिडक्शन पोटेंशियली मेजर करते हैं बेसिकली मैम, और फिर ऑक्सीडेशन तो फिर वैसे निकल जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं। ये नहीं पूछ रखा बेटा, पूछ मैम ये नहीं रखा। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट पूछा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव में होगा तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। देखो याद करो कि जो नेगेटिव आपका वो होता है इनोट सेल, वो वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे आपके एल्कली मेटल्स है ना, उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, तो हम बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। और तुम्हें पता है एल्कली मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, तो बी वाला भी क्या है, एकदम करेक्ट है। अगर आप रिवाइज करके आए तो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। सी वाले पे आओ। The amount of electricity required for oxidation or reduction depend upon the stoichiometry, ये भी बिल्कुल ठीक है। यस मैम। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो कैसे बता पाओगे कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हम बोलते नहीं है, जैसे अगर मान लो मैं सिंपल एग्जांपल दूं, ये आप बोलते हो कि मैम 2 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। कितना? 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए यू हैव टू पास 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अल्टीमेट इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी? स्टोइकियोमेट्री पे। तो ये भी ठीक है। सी कौन गलत बोल रहा था? उसके बाद नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट। ये भी ठीक है। जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा अमाउंट। अरे एक बार बताओ, जितना ज्यादा आप फेराडे पास कराओगे उतनी ज्यादा आपकी रोड मोटी नहीं होती जाएगी, डिपॉजिट होता जाएगा। फैराडे के फर्स्ट लॉ की मैम वो है स्टेटमेंट, फेराडे फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, चारों की चारों सही है। एक बार ध्यान से पढ़ो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भूल रहे हो। मैम मैंने 3 पढ़ लिया था और चौथा पढ़ रही थी, तो जल्दी जल्दी में पढ़ा तो मुझे लगा गलत होगा। ठीक है, समझ में आ गई सबको कि why these 4 statements are correct? मैम बताओ। चलो यहाँ पे भी तुम्हारे अच्छे खासे रिवीजन हो गई है इस क्वेश्चन में। आगे आओ। ये तुम्हारा बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन। आप अपने नोट्स ओपन कर सकते हो, अभी कर सकते हो, कल टेस्ट में मत करना अगर आपको लग रहा है कि भूल रहे हैं या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज नहीं किया तो चलो हो जाओ शुरू। ये वही है लेड स्टोरेज बैटरी वाला क्वेश्चन जो आपके आई थिंक टेस्ट में भी आया था पिछली बार। हैंड रेस कर लेना। अगर एनसीईआरटी में से देखना है तो देख सकते हो, अगर याद नहीं है तो। हो गया। ओके, बाकी सब निगम। यस मैम। यही इंपॉर्टेंट है मैम, इसमें तो लेड स्टोरेज बैटरी ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। हाँ ज्यादा ही पूछते हैं, तभी ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया इसके अंदर। कोमल, लुबना करो भाई। नितिका आज तो परी भी आई है क्लास में। हाँ जी मैम उसमें थे एग्जाम्पलर वगैरह में ऐसे क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ मैम मैंने तुम लोग करते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? अच्छी बुक है मैम। जो आपको डीपीपी का फोल्डर दिया ना मैम, उसमें भी होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें से करते। अच्छा डाली हुई है क्या मैंने उसी की पीडीएफ? यस मैम।
हाँ, आप ये काम कर सकते हो बेटा, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी नहीं कर पाते हो ना, तो एटलीस्ट उसमें असर्शन रीजन वाले कर लिया करो, क्योंकि इस बार नीट में 4 क्वेश्चन आए थे असर्शन रीजन के, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। अच्छी बुक है काफी, इनऑर्गेनिक के लिए तो बेस्ट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आप मान लो इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपको कोई मॉड्यूल कोई एमटीजी करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ वही करो, वहीं से ही पेपर आता है इनऑर्गेनिक। तो मैं देख पा रही हूँ कि सिर्फ 6 बच्चों ने हैंड रेस किया है, 7 बच्चों ने। क्यों भाई, मैंने पढ़ाई नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे करते हो। अंशिका तुम बताओ, छाया नहीं आई आज? हाँ हाँ अंशिका बोलो। मैम बी और डी। बीओडी ठीक बोला है क्या? यस मैम मैम। भी आएगा मैम, ये देखो ऑप्शन ये वाला तो मैंने कहा था रट्टा मार लेना कि लेट स्टोरेज बैटरी में Yes, ma'am. 80% सोल्यूशन, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के आया ये वाला पॉइंट। सोल्यूशन ऑफ हाँ। सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होता है, यानी कि डी तो ठीक है, तो बी तो वैसे ही हटा दो आप, बी ऑप्शन, राइट। उसके बाद जो ये वाला है सी वाला, लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, नहीं होता, लेड होता है, नोड की तरह बिहेव करता है, तो सी Yes, वाला भी ma'am. गलत है। अब आपको ये चेक करना है कि ए ठीक है या गलत है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी लेड सल्फेट ऑन एनोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड, ये गलत है। मैम गलत सही है मैम, एनोड पे ही तो होता है मैम। नहीं, कैथोड पे होता है लेड सल्फेट। मैम चार्जिंग में उसी पे होता है मैम। चार्ज एक बार चेक करो, मैम एक आपको याद है सेकंड। मैम रिएक्शन? तो तुम्हारे मतलब, तो फिर दोनों तो ठीक हो ही नहीं सकते बेटा। मैम एक ये भी ऑप्शन ठीक, आएगा मैम, कैथोड पे नहीं होती, एक PbO2 सेकंड बेटा, एनोड पे होता है। सुनो 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 सुनो, ए और बी तो एक साथ कैसे ठीक होगी बेटा? मैम ये तो गलत है। मैम एक में कैथोड है, एक में एनोड है। तो लेड सल्फेट तो दोनों पे है, कैथोड और एनोड दोनों पर एक साथ लेड थोड़ी सल्फेट होती पे है। है ना बेटा। मैम PbO2 तो एक ही में है मैम। अरे तू एक काम कर, एनसीईआरटी खोल के मुझे ये बताओ, लेड सल्फेट किस पे है, एनोड पे है कैथोड पे? क्योंकि दोनों में से एक मैम ही कैथोड ठीक पे। होगा। मैम कैथोड पे होती है। एक बार ध्यान वो से पढ़ो। डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है मैम वो। मैम दोनों पे है। मैम दोनों पे ही है, पर मैम PbO2 हमारा एनोड पे होता है चार्जिंग के टाइम पे। देखो एनसीईआरटी का देख लेना इसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। दे तो रखा है ABNT। एक बार मेरे को पढ़ के बताना क्या लाइन लिखी हुई है, पढ़ के दिखाओगे क्या एक बार? क्योंकि जो आपकी बुक में लिखवाई थी मैंने, मतलब जो याद करवाई थी आपको, डिस्चार्जिंग की थी, और मैंने कहा था इसका अपोजिट कर देना चार्जिंग से। मैम कैथोड पे है, कन्वर्ट कैथोड पे होता है, वो पूरा लिख रखा है ऑन द एनोड एंड कैथोड इज इसका आंसर कन्वर्टेड। मैं बता देती हूँ, जो जेन ने जो आंसर की थी उसमें उसका आंसर बी और डी दिया होगा। ए गलत है, बी और डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है? तो ध्यान मैम एनसीईआरटी में तो लेड सल्फेट second, एनोड और ये कैथोड देखो दोनों पे दिया है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, इधर देखो एक बार, मैं भूल गई कि सॉल्यूशन भी है इसका। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी लेड सल्फेट ऑन एनोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड, this statement is incorrect. During charging lead sulfate on anode is converted to lead, not lead oxide. देख रहे हो? देखो अभी बी वाले में क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी लेड सल्फेट ऑन कैथोड कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये देखो, देख रहे हो? यस मैम। अभी तो गलती मत करो, अभी गलती मत करना, ध्यान रखना, ठीक है? एनसीईआरटी में भी लिख लो बेटा ये, ठीक है? चल, वैसे एनसीईआरटी में दी हुई है ये, तो इसका आंसर मैं बोल रही हूँ क्या आएगा, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैम हाँ बोलो। मैंने एनसीईआरटी की आपकी भेजी है फोटो, देखो उसमें एनोड कैथोड दोनों लिखा है। हाँ मैम। मैम जो ओवरऑल रिएक्शन है ना, उसमें चार्जिंग बैटरी का एनोड और कैथोड ठीक दोनों है, है। ये वाला कर लो। एनोड पे लेड। अरे ये वाला क्वेश्चन करो, मैं चेक कर लूंगी, उसका आंसर बी और डी ही आएगा मेरे अकॉर्डिंग। तुम ये वाला देखो एक बार क्वेश्चन, और हैंड रेस कर लेना। तुम पूरा तो पढ़ते नहीं हो, देखना क्या लिखा हुआ है।
इधर देखना क्या लिखा हुआ है, ऑन चार्जिंग, ध्यान से देखो जो नीचे लाइन लिखी हुई है, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड एंड लेड सल्फेट ऑन एनोड एंड कैथोड। कैथोड पे जब होगा वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और जब वो एनोड पे है तो वो लेड में कन्वर्ट करता है। साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो लाइन पे जो लास्ट में लिखी हुई है 2 लाइन। एनसीईआरटी से यूं का यूं उठा के क्वेश्चन दे दिया इन्होंने जेई वाले ने। समझ गए? तो आंसर बी और डी होगा। पूरा नहीं पढ़ते हो तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो इजी है, हो जाएगा। यही डिसाइड करना है तुम्हें कि कैथोड पे कौन होगा और एनोड पे कौन होगा। आज कौन कौन नहीं आया भाई क्लास में? आयुष है, आयुष बंसल। कोमल हाथ हैंड रेज नहीं कर रही हो बेटा कुछ दिनों से तुम, वाई? मैम इस वाले क्वेश्चन का आंसर आता है। अच्छा ठीक है। छाया नहीं आई ना आज? छाया नहीं आई, तस्लीम तो आ गया, ममता नहीं आई, विवेक भी नहीं आया। तुम लोग ट्यूशन वूशन जाते हो क्या सैटरडे को? इस टाइम पे बच्चे गायब रहते हैं सैटरडे में। ओके, तो 9 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है। कौन किससे पूछूं? मेघा तुम बता दो। मैम बी। बी होगा? चेक कर लो एक बार, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस बी मैम। होगा या डी होगा? बी ऑप्शन। डी होगा बी या ए होगा। होगा? बी फॉर ठीक है, कैट। इधर देखो, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो कहाँ आता है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड। राइट हैंड साइड पे ही है, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो बिल्कुल यस ठीक है बेटा। AgNO3 तो है ही नहीं, AgCl का है बेटा। AgCl के प्रेसिपिटेट है। पहले इन दोनों और को यहाँ पे देखो KCl है, KCl तो है ही नहीं, HCl का सोल्यूशन है। HCl है। ठीक है, तो डायरेक्ट देख के भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। चलूं आगे? यस यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन बैटरी से। मैंने जान करके डाले हैं, बैटरी के सारे क्वेश्चन डाल दे क्योंकि यही बनते हैं। ठीक है, तो ताकि आपको जो ये लर्न करने वाली चीजें थोड़ा सा माइंड में रह जाए। तो देखो, मैच द फॉलोइंग है, आपको ध्यान से स्टेटमेंट ABCD पढ़नी है और आपको आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले प्राइमरी बैटरी के हमने कौन कौन से पढ़े थे बेटा? एग्जाम्पल बताएगा मुझे कोई? एक तो जो अपने कौन से वाले सेल होते हैं, मरकरी सेल पढ़ा था जिसको हम बटन सेल भी बोलते थे। Yes, ma'am. यानी कि मैं बोल दूं बी का फर्स्ट, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ, बी का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मैम डी का। फर्स्ट या मैम, सेकंड है। ये काम मैम थर्ड हो जाएगा। डी का थर्ड फ्यूल सेल है, ये भी किया था। मैम सी का सेकंड। मैम सी का फोर्थ है। मैम मैम सी का सी का फोर्थ है फोर्थ है। सी का फोर्थ और है। ए का सेकंड है। फोर्थ है मैम। पहले तो तुम सोच लो सी का फोर्थ है सेकंड है, और एक Fourth है। देखा रेखी नहीं करनी है। सी का फोर्थ मैम फोर्थ है सी का। फोर्थ है मैम। तो ए का क्या हो जाएगा फिर? सेकंड। सेकंड। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा है, यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन। ये देखो, यही बोला था तुमने, ए का सेकंड, यस मैम। बी का यस फर्स्ट, मैम। सी का फोर्थ एंड ए का सेकंड हो गया, डी का थर्ड बोला था। तो ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट चले, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। स्टेटमेंट फर्स्ट है, फॉर KI मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्टीपली विद डाइल्यूशन। मैम कार्बोनिक एसिड में हमारा वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड होता है बेटा। ओके। मनीषा आंसर बेटा चैट बॉक्स में नहीं देना। सॉरी मैम। इट्स ओके। वैसे भी गलत है मैम। कुंजन, मैंने तेरे को ना क्वेश्चन का आंसर देने से मना नहीं किया। मैम वो बोलते हैं चांस दे रहे हो तुम लोगों को। क्लास में फालतू बोलने से मना किया है।
आंसर देने से मैंने कभी किसी बच्चे को मना नहीं किया। ओके, तो 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया है। 8 वेरी गुड। 9 जुनैद ही बताएगा इसका आंसर, लेकिन पहले मैं ये देख लेती हूँ कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं। तुम इस हिसाब से तो 20 क्वेश्चन फटाफट निपटा दोगे। मेरे को लगा 20 क्वेश्चन आराम से खत्म करूंगी 1.25 घंटे में। अच्छा, हाँ बेटा तुम बताओ, क्या नाम है जुनैद, तुम बताओ। मैम ए। ए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं? नो नो मैम। मैम, फर्स्ट सही है, सेकंड फॉल्स है। मेरे को तो कल के दोनों एग्जाम false का लेवल क्या है मेरे को तो Yes, देखो इतना लगता है, बाकी तुम देख लेना पेपर देख के। 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी है, उसके अलावा सारे क्वेश्चन मैं मीडियम में भी कंसिडर नहीं करूंगी। मेरा जितना मैंने तुम्हें क्लास में करवाया मैं वो इजी में कंसिडर करूंगी। तो तुम हमारी देख कट ऑफ लो। कितनी है फिर? हाँ जी बेटा, हमारी कट ऑफ कितनी है हम पास होने की? कट ऑफ पूछ रहे हो? हाँ, आपने बोला था कट ऑफ रखूंगी हम। हाँ हाँ हाँ, सही याद दिलवाया। कट ऑफ मैंने रखी है बेटा 60 to 65%। सब बच्चे एवरेज लेके चली हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं मैंने लेके कट ऑफ डिसाइड किया है। अगर मेरे तुम स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे बैठे हो अभी या और बच्चे हैं, अगर इस रेंज में लाई कर रहे हो तुम कल के टेस्ट में, तो मेरे लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैम परसेंट मैम टोटल क्वेश्चन कितने हैं? एसिड है मैम। टोटल क्वेश्चन है 15, 60 मार्क्स का पेपर। अब तुम देख लेना 60 to 65 के बीच में कितना तुम्हें करना है टाइम। मतलब अगर आता है सारा तो सारा ही करोगे, बट इस रेंज में अगर तुम लाइक कर रहे हो तो मतलब सही चल रहे हो, ठीक है। अगर इससे कम आते हैं तो मतलब और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। 60 नंबर है मैम। 60 मार्क्स का है ना बेटा और कट ऑफ कितना है? केमिस्ट्री का 60 to 60%। 65%। तो कितने Okay. क्वेश्चंस आने चाहिए आउट ऑफ 15 लगाना? 65. 9 to 10 तो आनी चाहिए। हाँ 10 के आसपास। 10 क्वेश्चन सही होनी चाहिए बस। मैम ये बहुत कम नहीं है? बेटा सबको देख के रखे है ना, एक को देख के मतलब 3-4 बच्चों को देख के नहीं रखा है ना। कट ऑफ जब निकलती है तो सबको देख के रखते हैं। पता चले अब नीट में 720 में से 715 आए हैं लड़के के, तो अगर उसको देख के कट ऑफ रख दी बेचारे, तो बाकी गए फिर पानी में, है ना। तो वो वाली चीज है। मैम सॉल्यूशन चैप्टर से तो कम है ना कुछ? हाँ सॉल्यूशन से कम है क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से ज्यादा है एंड इलेक्ट्रो से ज्यादा। ठीक है मैम, तब ठीक है। चलो इधर देखना, मेरे को तो दोनों ही इसको गलत B लग आएगा। रहे हैं। हाँ बी आएगा ना, दोनों गलत है ना मैम इसके। दोनों गलत लेकिन लग रहे दोनों ही गलत है। हैं। KI क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। यस मैम स्ट्रॉन्ग में तो स्लोली Strong के लिए मैम ग्राफ ऊपर जाता है ना। स्लोली होगा। स्लोली इंक्रीज होता है। Yes. और इसमें वीक में क्या होता है ये मैम बनवाया रैपिड था। इंक्रीज होता है ना, रैपिड इंक्रीज स्टीपली, होता है। हाँ हम बड़ा रैपिडली पॉइंट बोल दो या जाते हैं। स्टीपली बोल दो, तो दोनों ही गलत है बेटा। जुनैद ठीक है? Yes. मैम तो सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सब थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं ज्यादा। ये मैं कैसे बताऊं, ये तो कल बेटा पेपर में देखना ना, मेरे को याद नहीं है। हाँ ये ज्यादा हम कितने कितने क्वेश्चन है दोनों चैप्टर से, इलेक्ट्रो से केमिकल से? यस मैम इतना बता दो। इतना तो बता दो मैम। नंबर ही पूछ रही कितने कितने। सॉल्यूशन तो मैम ऊपर ऊपर से पढ़ा है बस। ठीक है। अरे बेटा मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मुझे दोबारा देख के बताना पड़ेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, लगाओ दिमाग। वो वाला तो हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन करो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, करना एक बार। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 10 mole of 20 ml NaCl solution, उसकी मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है lambda m1, राइट। एंड दैट ऑफ 20 moles अनदर आइडेंटिकल सेल सेम है लेकिन नंबर ऑफ मोल चेंज हो गया, हैविंग 80 ml NaCl सॉल्यूशन, जिसका मोलर कनेक्टिविटी दिया हुआ इतना। फिर वो बोल रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी है दोनों की वो सेम है, यानी कि कापा 1 इज इक्वल टू कापा 2 सेम है। आपको रिलेशन बताना है। कैसा मस्त क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करना है आप लोगों को। ये ऑप्शन होगा ना मैम? जी करो, इसको सॉल्व करो। कैसे ऑप्शन होगा ना? ए ऑप्शन। मैम मेन ऑप्शन होगा।
इतनी जल्दी कर लिया? मैम ये पहले सॉल्व किया था। मैम मैम कापा वन को solve किया कापा था? आया था हमें। मैम वो गूगल से कर लिया था निकाल के। कब? क्या मनीषा क्या कह रही हो? मैम गूगल पे क्वेश्चन आते रहते हैं ना, तो वहीं से सर्च करके करते रहते हैं। ओहो वाह, कितना पढ़ते हो भाई तुम लोग। कल नंबर देखूंगी तुम लोगों को। किससे नहीं हुआ हैंड रेज करना? देखना इधर, मैं करवा रही हूँ एक बार। कापा बाई सी होता है बेटा। यस मैम। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? दी हुई है या नहीं दी हुई? नहीं दी हुई ना, निकालनी नहीं पड़ेगी। नहीं निकालनी पड़ेगी, है ना। तो कंसंट्रेशन देखो ना क्या दिया हुआ है, मोल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन निकाल लो। कैसे निकलेगा? 10 इंटू 20 इंटू 10⁻³ लीटर, यही तो होगा मोल पर लीटर, है ना। आपको बताइए कंसंट्रेशन किसमें है, लीटर में। तो बस निकालो 200 इंटू 10⁻³ यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं। और इसको भी थोड़ा सा वो कर लो, 2 इंटू 10⁻⁻1, यही आएगा सबका। यस नेक्स्ट करते हैं हम 2 के लिए। क्या है? कापा 2/c, तो इसमें भी क्या होगा 20 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻3, तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻1। 8। ओ 16 इंटू 10⁻⁻1, हाँ। तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ। बस अब यहाँ पे क्या करें, कापा 1 कापा 2 बराबर दिए हुए हैं, तो कर दो इसको। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? मैम यही आ रहा है मैम, ये ऑप्शन। ये ऑप्शन है। ठीक है, इसको क्रॉस मतलब जैसे करना है वैसे करो, थोड़ा सा बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन रह गई है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, ये देखो इसका ये भी दिया हुआ है, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलो आंसर क्या है इसका भी यही है। ये वाला क्वेश्चन करो। कुछ नहीं करना है, यूनिट यूनिट दिया हुआ है, कर लेना। मैम ए ऑप्शन। ये आ रहा है मैम। ये है मैम। एग्जाम्पल क्वेश्चन है मैम ये। किसका? एग्जाम्पलर का? यस मैम। ये जेई 2023 जनवरी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में था, पता नहीं मॉर्निंग में था ये। और सेम ऐसे नीट में तो बहुत बार आते रहते हैं। तो सेल कांस्टेंट का तो आपको पता ही है, मीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी का साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर, सॉरी साइमन मीटर इनवर्स ले लो या ओम इनवर्स मीटर लेस। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपको पता ही है डायमेंशनलेस होता है, तो आप लोग ए कह रहे हो तो इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। पहली आंसर नहीं बोलना, हैंड रेस करना। ये आई थिंक मैंने पहले भी करवाया है ना ऐसा क्वेश्चन, यस मैम। याद आ रहा है मेरे को। मैम ऑप्शन ही याद आ गया, इसलिए सॉल्व नहीं करा। क्या हुआ बेटा? कंडक्टिविटी क्या? हाँ, कंडक्टिविटी का साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, बट उसमें मीटर में दिया हुआ है, तो फिर आप वो आंसर मार्क करें। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है ये? वो आपने एक सेल बताया था, उसका नाम याद नहीं आ कंसंट्रेशन सेल, रहा। है ना, जिसमें कंसंट्रेशन में डिफरेंस राइज होता है, उस वजह से उसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। तो एक काम करते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इसकी। तो सबसे पहले हम एनोड पे इक्वेशन बनाते हैं बेटा। क्या होगा? Cu 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, कितनी कंसंट्रेशन है इसकी? C1। कैथोड पे क्या होगा? आप लोग अपना करते रहो नोटबुक में, जो कर रहा है देखने की जरूरत नहीं, अगर आ रहा है तो। इसकी कंसंट्रेशन है C2, तो बस क्या करता है, ऐड कर दो इसको। C2 Cu2 +
और कॉपर, कॉपर से कॉपर हट गया, ये बच गया, फाइनल ये बच गया Cu2 प्लस C2 से C1, कंसंट्रेशन C2 से C1 की तरफ जा रही है, राइट, ज्यादा से कम हो रही है। तो E क्या हो जाएगा, E नोट सेल तो आप लोगों को पता ही है कंसंट्रेशन सेल 0 ही होता है क्योंकि दोनों तरफ कॉपर है। 0 माइनस 0.059 या मैं 6 ही लिख देती हूँ, log C1 बाय C2। यस मैम। तो ये तो किस में आ रहा है, माइनस में, यस मैम। और इसमें बोला है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, यानी कि ई सेल शुड बी पॉजिटिव। और ई सेल को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूंगी, माइनस कॉमन ले, माइनस यहाँ पे कॉमन लेके क्या करूंगी, ऊपर C2 बाय C1 आ जाएगा नीचे, यानी कि C2 शुड बी ग्रेटर देन C1 इन ऑर्डर टू ई नोट सेल पॉजिटिव। अगर आप चाहते हो ई नोट सेल पॉजिटिव आए तो C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। तो आप देख लो कहाँ पे ये वाला ऑप्शन को देख लो कहाँ पे सही बैठ रहा है, ये वाला पॉइंट वही उसका आंसर होगा, C2 बड़ा होना चाहिए। मैम सी ऑप्शन। मैम C1 इक्वल टू C2। बेटा अगर C1 इज इक्वल ये टू होगा C2 मैम, ये होता है। कर रहे हो बेटा, अगर C1 को आप 2C2 ले रहे हो तो 1/2.5 आ जाएगा, तो वो तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी लोग। C1 C2 को बराबर ले लोगे तो भैया ई सेल 0 आ जाएगा, है ना, वो तो छोड़ो, log 1 0। इस अगर ये लोगे आप तो रूट C1 बाय C1 आएगा, तो ओवरऑल क्या हो रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई सेल पॉजिटिव आएगा जब आप C2 की वैल्यू पुट करेंगे √2C1, और ये करवाया भी था मैंने, ठीक है। अभी तो नहीं भूलोगे ना, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं बेटा पेपर में, और ये पहले एम्स पीएमटी में आया हुआ था और जेई में अब आया 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही है, ये कोबाल्ट है ना, और ये कोबाल्ट 2+ है। ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है, फिर इसका आंसर देना। आपसे पूछा ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज विल इंक्रीज इन द ऑर्डर। मैम मैं बताऊं, किसने मैम निगम ऑप्शन। कहाँ पे है, निगम कहाँ है, यस मैम। निगम बताएगा। आज वहां पे भी दिल्ली में मौसम खराब है क्या, यस मैम। इसका मौसम। मेरे को तो ठंड लग रही है। सही है मैम, दूध तो बढ़िया ही है। अच्छा हाँ, निगम आंसर बता बेटा। मैम एक मिनट। हम जुलाई में जब हम मिलेंगे, मैं दिल्ली आ रही हूँ जुलाई में, तो कुछ बच्चों को बुलाएंगे हम लोग, सारे बच्चे तो नहीं पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम्हारा बैच नहीं है, पता नहीं कितने बैचेस हैं, तो कुछ कुछ बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। तो मैं आप में से 5-6 बच्चों को बुलाऊंगी। मैम अभी क्यों बोल दिया, और बच्चों को बुरा लग जाएगा फिर। क्यों बुरा क्यों लगेगा, मेरे लिए तो सारे ही बराबर हैं। अब वही है ना, क्या बोलते हैं, मैं भी, मेरे लिए भी, मेरी भी मजबूरी है, मेरे को सिर्फ 5-6 को ही बुलाना पड़ेगा, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो दूसरे 5-6 को बुला लूंगी। मैम आप आते रहोगे मतलब मंथली मंथ? 2-3 महीने में। मैम बी ऑप्शन है। ऑप्शन, क्या बेटा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, ए या डी? मैम डी होगा। ये होगा मैम। वैसे तुम सारे भी आ सकते हो मिलने। चलो ठीक है, इधर देखो क्या पूछा, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा ना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को करे, ऐड करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। खुद को रिड्यूस करेगा। वही यहाँ पे मैम रिड्यूसिंग होता है तो बी आ जाता ना। खुद में कौन सी वाली आती है, बड़ी हो की छोटी हो की? छोटे की। छोटे को सही है। ठीक है, वही बहुत टाइम हो गया, वही हिंदी लिखे बहुत टाइम, लास्ट 10th में लिखी थी, नहीं 12th में भी मेरे पास हिंदी थी,
मैम हमने भी लास्ट 10th में लिखा है तो मैं अपनी 11th हैंडराइटिंग सुधारती रहती हूँ क्लासेस में हिंदी में। हाँ जी, क्या? मैम मेरी भी 10th में थी, उसके बाद मेरी नहीं थी हिंदी हमारे स्कूल में आई नहीं साइंस और बच्चों को। तो मैम हम- अब तो जो हिंदी वाले इसलिए- बच्चे हैं ना, वो हिंदी की बुक देते हैं तो मैम पढ़े भी नहीं जाते, उसके शब्द मैम इतने मतलब मेरे मुश्किल पास मुश्किल 12th होते में हैं। हिंदी थी, बहुत भाई, बहुत ही। मैम मेरे पास हिंदी में होम साइंस ले ली मैंने, कहीं मैं भूल जाऊँ तो इसलिए। ठीक है चलो, मेरे पास हाँ जी पीसीएम थी बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बायो तो नहीं थी मेरे पास, तो मुझे नीट का तो कुछ नहीं पता था जब मैं 12th में थी। बस मैं बच्चों को देखती थी पढ़ते हुए, पूरा दिन पढ़ते रहते थे। हम तो रिसेस में फिर भी मस्ती करते थे, बट वो जो मेडिकल वाले थे ना भाई, उनके चेहरों पे तो ऐसे टेंशन रहती थी। रिसेस में भी बायो की बुक लेके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते रहते थे। बड़े पढ़ाकू बच्चे थे। चलो छोड़ो, इधर आओ। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे, तो देख लो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है? कोबाल्ट की, कोबाल्ट की, फिर सीरियम की एंड फिर बिस्मथ की। तो लास्ट वाला होगा। क्या हुआ बेटा? मैं तो पूरा दिन खेलता। अच्छा खेलते यस हो? मैम, खेलते हैं स्कूल में। स्कूल में मैम वार्म अप करने जाते हैं। हम मैम तो गर्मी की वजह से नहीं खेलते, मॉर्निंग का शिफ्ट हुआ था ना अभी 1 महीने, तो खेले थे। अच्छा, हम तो वो करते थे, गोसिप करते थे हम तो खड़े होके रेलिंग पे। चलो आ जाओ इधर। मैम वो होता है मैम, लड़कियां मैम हमारे क्लास की भी गई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। क्लास के बच्चे पढ़ने नहीं देते उल्टा। मैं, हाँ ये है, मैं कभी नहीं पढ़ी आज तक रिसेस में, कभी भी नहीं पढ़ी मैं जिनको मैम पढ़ते अगर हुए क्लास देखती में हूँ ना। बुक लेके बैठ जाओ ना तो बच्चे कहते हैं हाँ तू तो है टॉपर। हम बहुत हाँ तो मैं किसी भी तो को ऐसे ही बोलती थी उन बच्चों को, भाई कितने मैम पढ़ा। फराडे की वैल्यू 96500 होनी चाहिए ना। हाँ बेटा यहाँ पे ठीक कर दो। बाकी आप एक काम करो, इसको लेके आंसर निकालो। कुछ दे सोच समझ के ही दे रखा होगा, याद हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, बट एक बार इसको सोल्व करके, इसको यूज करके सोल्व करना। आपको क्या निकालना है? डेल्टा जी निकालना है बेटा। मैम ये आ रहा है मैम सी ऑप्शन। अगर इस वैल्यू को यूज कर रहे हो, यस मैम सी। देखो माइनस में ही आएगा, माइनस में ही आ रहा है। क्योंकि क्यों आएगा माइनस में मनीषा? माइनस एन एफ ई नॉट होता है ना स्टैंडर्ड की एनर्जी, तो फिर मैम डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक है। यस मैम। तो बस पुट कर दो डेल्टा जी। एन की वैल्यू क्या होगी इसमें? 2। 2 इंटू 9600 इंटू 2। सोल्व कर लेना, यही ऑप्शन आएगा जो अभी बोल रहे थे आप लोग, ठीक है? हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, आपको क्या दिया हुआ है देखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैंड रेज करोगे। ये तुम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया है क्या? यस मैम। यस मैम। यस ये तुम सारे कर चुके हो गए? ये क्वेश्चन कहाँ से करे भाई? यस मैम हम किया है। आसान है मैम मैम। गूगल पे आते रहते हैं ना, मतलब जैसे क्वेश्चन हम कर लेते। मैम अब लग रहा है चेंज करके जेई मैम दे गूगल पे देते ही टेस्ट करते हैं ना हम। अच्छा ठीक है, फिर उसमें आया होगा ये क्वेश्चन। यस मैम, उसमें हम टाइमिंग भी चलता रहता है और मार्क्स भी देखते रहते हैं कितने में से कितने आ कौन रहे सी, हैं। क्या क्या साइट है? मैम हम तो सर्च कर देते हैं केमिस्ट्री टेस्ट ऐसे डाल के चैप्टर का नाम। चैप्टर वाइज मैम कर लेते हैं। अच्छा Yes. इतने बड़े मैम आज इंटेलिजेंट। मैंने याद था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसमें डाउट था। टॉप मारोगे तुम तो सारे के सारे, फिर 700 से ऊपर है सबके नीट में। फिर क्या आंसर है सबका? घर के टेस्ट में नहीं आ रहा, घर के आएंगे। मैम कल के टेस्ट में तो आ जाता है। क्या आंसर है? जितनों ने हैंड रेस किया, 10-11 बच्चों ने किया है, चैट बॉक्स में बताओ मुझे एक बार। वही है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे, तो सबसे ज्यादा ये वाली वैल्यू दिख रही है। और सारे के सारे चेक कर लेना, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे हैं बेटा। इसका नाम क्या है, कौन बताएगा मुझे? H2S2O मैम डाई ऑक्सी पैरोक्सी ऐसा कुछ है। कॉमन नेम मार्शलेज एसिड, याद आ रहा है? मार्शल
पढ़ा था क्या कभी ये, जिसमें परोक्सी नहीं, लिंकेज होती है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, मैं नाम सुना है मैं। मैम और फिर हम दो स्ट्रक्चर तो बनाया हुआ है, नाम याद नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ देख लो सही बनाया मैंने। ठीक है, चलो पेरोक्सो हाँ डाइसल्फाइड। मैम, ये रिडॉक्स रिएक्शन में होता है मैम। हाँ रिडॉक्स में भी होता है, और तुम्हारा जो वो है ऑक्सीडेशन स्टेट पी निकालना। ब्लॉक वाला चैप्टर है, उसमें स्ट्रक्चर है ऑक्सो एसिड सल्फर के नाम से, अभी इस साल क्वेश्चन आया था नीट में इससे। मैम चलो छोड़ो। ओनियन वाला कौन सा होता है? ओनियन वाला मैम ओनियम होता है। नहीं मैम, ये क्रोमियम क्रोमियम तो का एक आता है मैम, वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है उसका। क्रोमियम बोला है क्या? मैं सोची ओनियन क्या है भाई। क्रोमियम, हाँ वो तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ना ये वाला। यस हाँ मैम, अरे मैम क्रोमियम का हर लिखने केस में अलग अलग, मतलब हर जगह अलग अलग केस क्यों होता है? क्या हुआ बेटा? भाई डी ब्लॉक मैम एलिमेंट है, वो वेरिएबल दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैम ये एक्सेप्शन में भी आता है क्रोमियम, और वैसे भी क्रोमियम नहीं, देखो एक्सेप्शन में तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, ठीक यस है। मैम। बाकी जो ये बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर बोल रहे हो उसमें उसके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आते हैं, क्योंकि उसमें परोक्सो लिंकेज होती है, ऐसा कुछ होता था ना स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ। हाँ मैम। तो अगर आप मान लो ऐसा ऐसे करके निकालते हो तो +10 आएगी, लेकिन एक्चुअल में वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग बोलते हो कितनी आती है? मैम 4। क्रोमियम में +2। +6 आती है ना? हाँ मैम वैसे +6 आती है। हाँ वैसे करोगे तो +10 आएगी अगर अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन वाले मेथड से निकालोगे, लेकिन कई कई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले एक्सेप्शन है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, यस मैम। ठीक है। जिसमें से एक ये एग्जांपल था। चलो हम कहाँ घुस गए, आगे मैम आओ, क्वेश्चन पे मैम डी ब्लॉक याद आ रहा है। इस पे आओ। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं, रिएक्शन बतानी है आपको दी हुई है, विल बी स्पॉन्टेनियस। क्या ये तुम पहले क्यों बता देते हो सारे के सारे? हैंड रेस करो, मेरे को और मुश्किल आने चाहिए थे क्वेश्चन, मैं तो सोची कि ये तो तुम मैम पहले ही टेस्ट कर कर चुके लिया हो, अपना आप क्वेश्चन। या तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से आता है फिर चैप्टर। मैम ऐसे ही चैप्टर आएंगे सारा मैम। क्वेश्चन या इससे हार्ड आएंगे मैम टेस्ट में? इजी इजी। इससे इजी है टेस्ट में। अच्छा टेस्ट में, अरे टेस्ट को क्यों तुम पीछे पड़े हुए हो, मैं तो नीट की बात कर रही हूँ। अब नीट में सोचो पहले। रीड में मेरे को पता नहीं इजी आता है, टेस्ट में देखना है मैम। देखो अगर तुम ये वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो टेस्ट में कर पाओगे क्वेश्चन, इससे ज्यादा और कुछ बताऊं? नो मैम। हाँ मैम, क्वेश्चन बता दो मैम। ऑप्शन इसका क्या है? डी है। टी है, यस मैम। वाई है। जो आपका एक्स है वो क्या होगा, और वाई होगा निकल। निकल का होने वाला है रिडक्शन, और जिंक का होने वाला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो -2.3 + 0.76 आप करके निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि अगर ई सेल आपका पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया? आप हैंड रेज कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, और सारे ना उसमें एक साथ मत बोला करो, मुझे ये नहीं पता चलता, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो फिर क्लास डिस्टर्बेंस होती है। हाँ बोलो, अगर किसी को बेटा समझ नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। मैम ये प्रदीप का क्वेश्चन था। ये वाला भी कर लिया जो मैं अभी इस पे दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये भी कर लिया क्या? नहीं हाँ, मैं ये तभी नहीं करती। सारे करके बैठो, फिर फायदा क्या रिवीजन क्लास लगाने की। चलो करो ये वाला, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। एक और क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा है, तो करके दिखाओ मुझे ये क्या होगा। आराम से करना, जल्दबाजी में मत करना, बेशक 2 मिनट का टाइम ले लो। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, लेड 2+ से लेड m वोल्ट दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई है, m और n करके लिखा हुआ है। लेड 4 टू लेड प्लस में जब जाएगा तो n वोल्ट है उसका पोटेंशियल, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर रखे हैं, बट उसने क्या किया, थोड़ा सा तड़का लगा दिया क्वेश्चन में, नथिंग एल्स। इतना दिया हुआ है m-xn, राइट। आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है, बस हो जाएगा। पहले ही नहीं बताना, हैंड रेज करना है।
मुस्कान आती है क्या कोई क्लास में बेटा? किसी को अगर पता हो, जो बच्चा देखता हो ध्यान से, कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं? कुंदन को पता होगा। हाँ कोमल, क्या आंसर आ रहा है? मैम 2 आ रहा है आंसर। सेम है मेरा भी। यस मैम मैम 2 2 आ आ रहा है। रहा है। यस मैम 2 आ ठीक है। देखो मैम पता है बायो में, कुंदन को। कुंजन बायो में। मैम हर चीज का थोड़ी पता है, सिर्फ वो देखा था। चलो ठीक है, इधर आओ। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड, इसको लिखते हैं हम। लेड +2 से लेड में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसका पोटेंशियल है m वोल्ट। ठीक है जी। लेड +4 से लेड में जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेड में जाएगा, और n वोल्ट इसका पोटेंशियल है। ठीक है। और आपको कौन सी इक्वेशन बनानी है बच्चे? ये वाली। लेड +2 से लेड +4 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस मैम। यस मैम। इसका हम एक काम करते हैं, ई नोट सेल ही लिख लेते हैं, है ना? अभी हम नहीं लिख रहे हैं -xl। मैम अरे एक बार लेट मी कंप्लीट प्लीज। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे तुम्हें लेड +4 चाहिए राइट हैंड साइड पे, तो एक काम करो, इसको रिवर्स कर दूं। यस लेड से लेड +4 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि ये -n हो जाएगा। यस मैम। अब क्या है, क्या आप डायरेक्ट लिख दोगे m-no की वैल्यू? नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गिब्स फ्री एनर्जी वाला गिब्स फ्री कंसेप्ट एनर्जी। करना पड़ेगा। तो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 से मेरी तीसरी वाली इक्वेशन बनी है, डेल्टा G3। अगर मैं इसको 1 मानू, इसको 2 मानू और इसको 3 मानू, तो बस आपको पता है डेल्टा G क्या होता है। हाँ आंसर 2 है इसका, जिसका है। ठीक है। तो डेल्टा G क्या होता है? -NEF। तो n कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? 2। ई नोट सेल क्या है? m वोल्ट। f को मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि आगे जाके कैंसिल होना है। फिर माइनस, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस ले लो, n इंटू 4। ठीक है। आगे आओ, -2 इंटू ई नोट सेल। ठीक है जी। यस तो क्या होगा? -2m + 4n -2 ई नोट। क्या कॉमन ले लो? 2 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो m - 2n = ई नोट। तो इसको अब किससे कंपेयर करोगे? इससे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 2 आ जाएगी। कैसा था क्वेश्चन? अच्छा था ना। ठीक है। तो वही है, पढ़ा हुआ ही आता है कंसेप्ट। तो देखो हर साल वही रिपीट होते हैं, बस वही है। क्वेश्चन तो सेम दे नहीं सकता एग्जामिनर, तो थोड़ा सा घुमा देता है स्टेटमेंट को, और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो हो जाएगा ये सबका। मैम। यस मैम। ओके, ये वाला भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, करो इसको। मैम मुझे लगा होमवर्क देंगे। हाँ मुझे लगा मैम होमवर्क देंगे। क्या हुआ दीपक? कुछ नहीं मैं। तुम्हें क्या लगा होमवर्क दूंगी ये वाला क्वेश्चन? हाँ मैम, मैं पेन साइड में रख के बैठ गया था। नहीं, अभी करना है ये वाला क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है? ई नोट FeO4 2 नेगेटिव टू Fe2+ दिया हुआ x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना तुम लोग ना डायरेक्ट ये मत लिखा करो, पहले पूरा आंसर निकाल दो, उसको इस टर्म्स में लिख लो, वो ज्यादा सही रहता है।
बेटा अभी तो DNF लोग चल रहा है, वो इजी चैप्टर है बिल्कुल, है ना, उसको अगर लाइटली भी ले लोगे तब भी हो जाएगा वो, मतलब लाइटली लेने का ये मतलब नहीं क्लास में नहीं आओगे, लेकिन जब ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी ना, मैं सच में बोल रही हूँ, एक लेक्चर भी मिस मत करना, एक लेक्चर गया तो खत्म कहानी, क्योंकि मैंने उसको अलग तरीके से सोचा हुआ है करवाने का। ठीक है, तो प्लीज आप लोग क्लासेस प्लीज अटेंड करेंगे, मैं पहले GOC कराऊंगी, देन मैं आप लोगों का जो 12th का है वो स्टार्ट कराऊंगी। आंसर कितना आ रहा है जल्दी बताओ मेरे को, मैम अप्रोक्स 2 वोल्ट। कितना आ रहा है? अप्रोक्स 2 वोल्ट। नहीं बेटा, मेरा 2.9 आ रहा है। ना गलत है, मैम 1.5 आ रहा है। 1825 वैल्यू आ रही है x की। मैम 185 सेम। Yes, ma'am. 1825 है। एग्जैक्ट देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, हमें क्या चाहिए, यहाँ तक चाहिए ना, तो इसका तो पहली बात है कोई काम ही नहीं है, इसको तो लगाओ, आग लगाओ, यहाँ पे आओ, FeO4 2 नेगेटिव, कितना है यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट? है मैम इसमें 6 है, चलिए मैम इसमें प्लस दोनों को 6 सीधा सीधा ऐड करना है। हाँ इसमें सीधा सीधा हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये 3, कितना है इसका 2.2 वोल्ट, राइट। अब Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहे हो तो कितने गेन करेगा, एक एक करेगा, तो कितना है इसके करस्पॉन्डिंग 0.70। आपको बनाना क्या है, FeO4 2 नेगेटिव से Fe2 प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, +6 से +2 4, तो देखो ना जस्ट इसको आप ऐड करोगे तो यही बन जाएगा, देख रहे हो, क्योंकि Fe3 प्लस से Fe3 प्लस तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करोगे, डेल्टा G1 वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी। ठीक है, हो जाएगा, -3 इंटू 2.2 -1 इंटू 0.70 -4 इंटू E0, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा 1.825 इंटू 10⁻⁻³ और वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, हो Yes. जाएगा। यस इजी है, कोई इसमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। बताओ कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे नहीं हो पाएगा, आज कौन कौन नहीं आया, जागृति नहीं आई ना, जागृति, छाया, ममता, विवेक, 4 तो यही नहीं आए, और प्रभजोत तो आएगी नहीं, 5 बच्चे। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मैम आ गया 1825। ओके, ये वाला करो। The resistivity of 0.8 molar solution of an electrolyte दिया हुआ इतना 5 into 10⁻⁻, कुंजन तू बताएगा बेटा ये क्वेश्चन, 5 into 10⁻⁻³ ohm centimeter, its molar conductivity is, दी हुई है, ब्लैंक में भरना भैया, नियरेस्ट इंटीजर करो। हो गया, मैंने किससे पूछा था ये क्वेश्चन, गुंजन। हाँ गुंजन से, हाँ गुंजन, करने तो दो हुआ? मिनट तक। क्या हुआ दीपक, क्या भेज दूं बेटा मैं? मैम आपने मैम गुंजन से बोल जाऊंगी। अच्छा मैं चेक करता भेज दो, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बातें कर रहे हो? मैम वो मैम ने भेजा था स्क्रीनशॉट। बायो में बेटा इस बार बच्चों के बहुत कम नंबर है, मैं तुम्हें बता दूं, नीट में बहुत शॉकिंग था हमारे लिए, तो आप लोग देख लो अब, और आप बायो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है, तो बायो में नंबर कटवाने का मतलब है आप लोग कंपटीशन से बाहर जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा, और इस बार बायो ही सबसे इजी आई, उसमें ही बच्चों ने नंबर कटवाएंगे। मैम बोल रही थी 11th का कवर नहीं किया था उन बच्चों ने बायो। और उन्होंने रिवीजन नहीं किया था, मैम बोल रही।
वही यही तो रीजन है ना, नहीं तो आते सबके 98 परसेंटाइल। ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी बच्चे का कम परसेंटाइल आ रहा है तो उसने रिवीजन नहीं की होगी। क्योंकि देखो बेटा, क्वेश्चन अब देखो, सिलेबस तो करवाना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करवा देता है ना, बच्चा भी कर लेता है साथ साथ। टीचर क्वेश्चन देता है वो भी कर लेता है, तुम भी कर ले, मतलब तुम्हें देता है तुम कर लेते हो, लेकिन आप रिवीजन कितना फ्रिक्वेंटली करते हो वो रिजल्ट डिसाइड करता है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है रिजल्ट, तो मेरे लिए मैटर करता है कि आपने कितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है और कितना फ्रिक्वेंटली रिवीजन की हुई है, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, वो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। अगर आप पूरे 2 साल मेहनत कर रहे हो, पेपर के लास्ट टाइम पे ये सोच रहे हो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, पहली बात तो अगर जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है वो तो डूबने वाला है। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे तो ले डूबेगा। एक स्टूडेंट के साथ हुआ ऐसा, मैं नाम तो नहीं बोलूंगी, उसने मुझे बोला था मैम मेरा 520 के अराउंड स्कोर बन रहा है, तो आई वाज हैप्पी। लेकिन जब मैंने उसका स्कोर देखा तो उसका स्कोर पता है कितना है? 194। 19। जी, सारे क्वेश्चंस गलत केमिस्ट्री मैम का। इतना कैसे डिफरेंस? ओवर कॉन्फिडेंस। मैम ओनली केमिस्ट्री में या पूरा ओवरऑल 720 में से? ओवरऑल बेटा, केमिस्ट्री का पेपर ही 180 का होता है, 180 का होता है। तो ये ध्यान रखना। इसलिए मेहनत करो, किसी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रही हूँ, अपना वो बोलते हैं ना, साइलेंस में करो जो करना कर। किसी से जेलसी भी हो रही है तो भी साइलेंस में जलो किसी से, है ना, किसी के लिए। तो जो भी काम करना है ना साइलेंस में करो और अपना करते जाओ बस। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है आप लोगों को, नहीं कर रहे हो तो वो फंसे हुए फिर एंड में जाके। क्योंकि अभी ना आप लोगों की छुट्टियां हैं, आगे जाके थोड़ा बेटा प्रेशर क्रिएट होगा, स्कूल वाले भी करेंगे, टीचर्स भी, मतलब मैं भी थोड़ा करूंगी, है ना। तो वही वाली चीज है, तो जितना आप कर सकते हो ना, जो भी आपका बचा हुआ है बैकलॉग 11th में जो चैप्टर्स आप लोगों ने नहीं किया उसको इसी जून में निपटा दो बेटा। क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का? मैम 25 आ रहा है मैम। मैम 25। 25 25 जिसका आ रहा है वो ठीक है। कैसे किया है सृष्टि नायक, आप बताएंगे? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है? आर ए वाई वर्स ऑफ कंडक्टर। मैम वन इससे मोलर रिवर्स करके मैम कापा निकाल। हाँ, कापा बाय सी होता है। कापा क्या होता है? जी इंटू जी स्टार, कुछ भी नहीं दे रखा मुझे। कापा जी क्या होता है? 1/r, और ये होता है एल बाय। लेकिन मेरे पास तो इसकी वैल्यू आर ए बाय एल की, तो इसको मैं क्या करूं, रेसिप्रोकल कर देती हूँ, एल बाय आर ए। 1/, तो इसको यहीं पुट कर दो, तो कापा क्या आ जाएगा? 1/, 5 into 10 minus और कंसंट्रेशन क्या है? 0.8। 0.8 ना मोल पर लीटर में, आपको उसमें चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो 1000 की पावर 3 करेंगे। ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 25 into 10⁴ इजी था। यस मैम। अगर ये वाला घुमाना फिराना आता है, ये वाली चीजें देखो, वही सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं हर बार, बस ये देखो अब ये नया तड़का लगा दिया क्वेश्चन में, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और रह गए, टाइम लग गया भाई क्वेश्चन को करते करते, मुझे तो लगा 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। करना ही मैम हाँ बीच में बातें भी तो कर रहे थे। अच्छा, हाँ तभी, है ना, मैं भूल गई थी कि मैं बातें भी कर रही थी तुम लोगों के साथ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करके बता दो और इसका आंसर। हो गया। इतनी जल्दी? भाई तुम लोग जल्दी जल्दी में, मेरे को डर लग रहा है गलतियां ना कर दो पेपर में। प्रॉपर निकाल के देखो, बेशक तुमने पहले किया हुआ है, ऐसे नहीं करना है, पहले प्रॉपर निकाल के देखो।
करना शुरू करो, मैं भी कर रही हूँ, तुम अपनी नोटबुक में करो। यही आ रहा है क्या? ऐसा ही किया है सबने? यस मैम। हम हो गया। ठीक है, ई नोट सेल क्या करोगे, दोनों को ऐड कर देना, 2.36 प्लस 0.36 को। ठीक है, तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 3.20 ईसेल निकाला मैम। क्या आ रहा है मनीषा? मैम ईसेल पूछा है ना आपने? हाँ, मैम 3.02। 3.02 तो नहीं आएगा आंसर। मैम -2.6 मैम ऐड करना है तो होगा। यस मैम। मैम फाइनल आंसर पूछ रहे हो ना? बेटा ई सेल पूछ रही हूँ जो निकालना है, ये तो वही आएगा। 0.28। मैम 0.2 यस मैम, ये यार। 0.2.7 10 की पावर -2। 2.7 मैम ये ए नॉट सेल में माइनस में नहीं आएगा? Yes, ma'am, yes. ए नॉट कहाँ पे सेल बेटा? जब आपने ए नॉट सेल 2.36 लिखा है माइनस में होगा। -2.72 कह रहे हो तुम? यस मैम, तो ए नॉट सेल ना, होगा। इधर देखना एक बार दीपक, x से x2 प्लस में जा रहे हो ना, तो ये तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जबकि मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा, तो मैंने साइन चेंज करना था। ठीक ओके है, मैम। और यहाँ पे क्या रिडक्शन ही दे रखा है, तो नो चेंज, राइट। तो 2.72 आएगा। मैम 1.69 आ रहा है। 0.75 है। हाँ, 2.7 एग्जैक्ट आंसर है, 2.75। 0.275 आएगा यहाँ पे आएगा 275। मैम। 0.275। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, कुछ गलती की है बेटा। ठीक है मैम, ठीक है। 2.72 प्लस 0.03 इंटू, ओके, log 10 की पावर -1 लिखना भूल गई मैं, सो सॉरी। तो माइनस आगे ले और log 10 1 हो जाएगा, बस ऐड कर देना उसको। 2.72 प्लस 0.0। मैम इसे ऐड करेंगे ना मैम, फिर जो -1 आएगी लॉ की और इसकी 0.03 तो प्लस हो जाएगा। नहीं, 75 2.7। जाएगा मैम, 2.75। मैम एक बार दोबारा से पूछा। रुको रुको, मैं एक काम कर दूं, दोबारा से सोल्व कर दूं, छोड़ो इसको, ऊपर वाला इरेज कर दूं ना। Yes, ma'am. ये देखो, ई सेल, इसको सोल्व करोगे, ई नोट सेल आएगा 2.72, राइट। 0.06/2 0.03, लोग इसको सोल्व करना, 10⁻⁻1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2.72 माइनस 0.03 -1 को आगे लेके आओ, log 10 1 होगा, इसको सोल्व कर लो। 2.75। ठीक है, यस मैम। हो जाएगा। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, आपको ना ये फिगर बना के दी हुई है, और ध्यान से देख लो इसको, वीक और स्ट्रॉन्ग का ये मैंने कराया था। ये कुछ ऑप्शंस हैं, आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डायग्राम में यहाँ पे फिर बना देती हूँ। ए का था ये वाला, और बी का ही। अब आपको आंसर बताना है। हाँ, log 1 0, इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। तो वो कह रहे हैं कि ए इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्स्ट्रापोलेशन से हो जाएगा। बी पूछा है, मैम ये होगा इसका आंसर। पूछ रही हूँ मैं तो तुम लोगों से मैम एक्सट्रापोलेशन तो हमने बताना। ना, प्रियांशु नहीं बताएगा मैम, मैं बताऊं? ना, जिससे एक बार भी नहीं पूछा वो बताएंगे। बाकी लुबना से पूछ लिया, दीपक, साक्षी, मनीषा, कोमल से पूछ लिया, और प्रियांशु से भी नहीं पूछूंगी, और निगम से भी पूछ लिया वैसे तो, मेघा से भी पूछ लिया ना। अर्चना बताएगी, अर्चना 11th है, रोल नंबर 26। मैम इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है ना। यस, कितनी स्टेटमेंट गलत है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है क्वेश्चन।
मैम जेई वाले को सब्जेक्टिव लेवल करा देंगे। बताओ। ये तो फॉल्स है ना, वीक Yes. इलेक्ट्रोलाइट Yes. को कर ही नहीं सकते हो, तभी तो कोलार्स लो पढ़ते हैं हम। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको आप कर सकते हो, वो कह रहे हैं इंटरसेप्ट इतना आएगा, ठीक ही तो है ये Yes, इंटरसेप्ट ma'am. तो है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी, ये भी ठीक है। सही है। ठीक है। फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी कैन कैलकुलेट, ये गलत। किसी भी मैम गलत है। इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए और D. थैंक यू सो मच, क्लास हो गई है तुम्हारी।